हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं C9 मेथड। ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो एलसीएम का हो, चाहे वो एचसीएफ का या फिर एसआई का, सीआई का, ओके, या सिंपलीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, इस मेथड से जो है सारी बातों का जो है तोड़ है इस मेथड में। तो ध्यान से समझना है, और ये मेथड यदि आप सीख गए हो तो कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में इतना लेंदी क्वेश्चन दे देता है, जितना भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में थोड़ा लंबा रखता है। लंबा इस वजह से रखता है कि आपको क्या करता है, वो भ्रमित करता है एग्जाम में, जो एग्जामिनर होता है। ओके, तो बस आज से भ्रमित करना, सारी बातें छूट जाएंगी। बस ध्यान से इस मेथड को समझ लो भाई। मेरे कोई भी क्वेश्चन होगा, इसी मेथड से मैं उन क्वेश्चनों के सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। यदि आपको एसआई आता है या सीआई आता है या फिर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, कुछ भी आता हो या ना आता हो, लेकिन यदि ये C9 मेथड भाई साहब आपने ध्यान से समझ लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। ओके, ध्यान समझना कैसे क्वेश्चन सीख कर। क्या है C9 मेथड? C9 मेथड का मतलब ये है सिंगल डिजिट मान निकालना। क्या है? सिंगल डिजिट मान निकालना। सिंगल डिजिट मान निकालना मतलब कोई भी संख्या दी गई है उसका सिंगल डिजिट मान निकालना जो होता है वही C9 मेथड होता है। इसे निकालते कैसे हैं ये ध्यान समझना। बस यही चीज समझ गए, सारी बातें आप समझ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ऐसे करके कोई अंक लिखा है और इसका हमें सिंगल डिजिट मान चाहिए, मतलब इस पूरी संख्या का केवल एक अंक में मान आ जाए, बस यही चीज यहाँ पर देखना है। तो बस देखो कैसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि यदि 9 इन अंकों को जोड़ने पर जहां भी 9 आ जाएगा उसे मैं 0 मान लूंगा। यदि अपने आवश्यकता के अनुसार कभी 0 आ रहा होगा लेकिन हमें वहां और अधिक अंक चाहिए होगा तो मैं वहां पर 9 मान सकता हूं। ओके, तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार मानेंगे। जैसे अधिक अंक हो रहे हैं तो मैं 9 को 0 मान करके चलूंगा, तो कम, क्योंकि न्यूनतम अंक रहेंगे तभी आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। ओके, ध्यान समझना क्या होता है। जब मैं सिंगल डिजिट मान निकालूंगा तो कैसे निकालता हूँ, 5 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 का मैंने बताया है कि 0 हो जाता है, इसका मतलब ये तो छूट जाएगा। फिर 6 में 3 जोड़ देंगे कितना बचा, कितना हुआ 9, और 9 का मतलब 0 होता है, ये छूट जाएगा। केवल बचा कितना, 2। इसका मतलब इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान जो निकला वो कितना निकला, 2। ध्यान समझना। सबसे पहले तो मैं यही बात मुझे बतानी थी कि सिंगल डिजिट मान निकालते कैसे हैं। यदि आप इस मेथड को समझ गए कि कैसे सिंगल डिजिट मान निकाला जाता है तो कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो वाकई रियली में एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो ध्यान समझो कैसे होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। जैसे मैं और भी कुछ संख्याएं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी संख्या ली, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, 5, 8, 2, 6। ओके, इतनी लंबी संख्या ली, और यहाँ पर जो है तुमको सिंगल डिजिट मान निकालना है। तो देखो 5 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 का मतलब 6 में 1 जोड़ दो कितना हो गया, 7। इसका मतलब 16 का मतलब 7 है। इसका क्या मतलब है, 7। अब 7 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9। 9 का मतलब क्या होता है, 0, ये तो छूट ही गया। अब बचा क्या, केवल 6। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान देखा जाए तो 6 निकला। बस ऐसे ही तुम्हें सिंगल डिजिट मान निकाल के, और ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो गुणा का हो, चाहे वो भाग का हो, चाहे प्रतिशत का हो, चाहे दशमलव में हो, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इसी मेथड से लगा दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो क्या होता है, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि उसे इकाई के अंक द्वारा बना लिया जाए। क्या होता है, इकाई का अंक का मतलब ये होता है, और इकाई का केवल इन्हीं का अंक गुणा करवा लो, और जो भी इकाई के अंक पर आ जाए और जिस ऑप्शन में इकाई का अंक हो वही वाला आंसर होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ कभी कभी ऐसा एग्जामिनर दे देता है कि अब यहाँ पर जैसे मैंने दिया, क्या दिया, ये 6 है, इधर भी 6 है। अब बताओ आप इकाई का यदि यूनिट डिजिट के हिसाब से करोगे आप, तो बताओ यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत करके आओगे। ओके, तो ध्यान समझना। और आज से जो मैं ये मेथड बताने जा रहा हूँ, C9 मेथड, यदि आप इस मेथड का प्रयोग करोगे कोई भी क्वेश्चन, एक बार भाई मेरी बात मान लेना, यदि आपको क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो उस क्वेश्चन में एक बार C9 मेथड का जरूर प्रयोग कर देना। C9 मेथड में कोई ज्यादा अधिक टाइम लेने लगता नहीं। देखो कैसे, जैसे इस ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसका यदि सीधे सिंपल यदि गुणा करवाएंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, तो C9 मेथड का प्रयोग करेंगे कैसे, 8 में 5 जोड़ेंगे 13,
13 हुआ, लेकिन 13 तो सिंगल डिजिट है नहीं, इसका मतलब 3 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब 58 का सिंगल डिजिट मान जो निकला वो 4 निकला। इसी प्रकार से इसे 9 और 2 बांध देखेंगे तो 9 का मतलब 0 होता है, केवल 2 बच रहा है तो इसका मतलब 2 हो गया। यहाँ 6 2 8, इसका मतलब यहाँ पर 8 हो गया। अब इन सभी का मैंने सिंगल डिजिट मान निकाला 4 2 8। अब यहाँ बीच में गुणा हो रहा है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना थे 8। अब 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64। यहाँ पर देखेंगे 6 4 10। अब 10 मतलब 1 में 0 जोड़ देंगे 1। इसका मतलब इस पूरे सवाल का सिंगल डिजिट मान जो निकला वो क्या निकला 1 निकला। इसका मतलब अब मैं इन ऑप्शन को चेक करूंगा, जिस ऑप्शन का सिंगल डिजिट मान 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं, मैंने तुम्हें बताया है कि चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। जहाँ पर ऐसे कुछ पेयर बन रहे होंगे कि जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए तो उन्हें हम पहले बना देंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 5 में 4 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 6 में 3 जोड़ दिया तो 9 हो गया। 9 का मतलब 0 होता है, उसे बिल्कुल छोड़ देंगे, 9 आ जाए उसे छोड़ दो। तो यहाँ 5 4 9 6 3 9 हो गया। अब बचे तो ये 2 4, 4 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। इसका सिंगल डिजिट मान कितना निकला पूरे संख्या का 6, लेकिन हमें लाना क्या है 1। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 2 4 6, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, तो ये भी पूरा 9 हुआ, ये भी 9 हुआ। इसका मतलब इसका सिंगल डिजिट मान 0 निकला, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, ये तो 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 2 10, 9 हो गया तो छूट जाएगा। 8 में 2 जोड़ दोगे 10, और 10 मतलब 1 में 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1। और एक ही तो लाना सिंगल डिजिट मान, बिल्कुल तुरंत ही जैसे ही मिल जाए तुरंत ये वाला ऑप्शन सही है और बाकी सारे ये ऑप्शन जो है गलत है। ओके, तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे इतना इतना मतलब लंबा क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है ये, ओके, और इनके मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है, इतना लंबा क्वेश्चन दिख जाता है, तो आप जाहिर सी बात है 2 बातें सोचते हो कि इसे छोड़ो, एक बात सोचते हो बस कि इसे स्किप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये टाइम पूरा ले जाएगा। लेकिन अब से इस क्लास के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करोगे, इन्हें बिल्कुल सही हल करके आओगे। देखो कैसे, इसे मैं क्या होता है, मैंने सबसे पहली बात जो है बताई थी कि जो C9 मेथड होता है ये इस पर प्रतिशत का, दशमलव का या बटे का किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बस अंकों का सही से आप जोड़ करके सही से बस सिंगल डिजिट मान निकालना सीख गए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर इतना लंबा क्वेश्चन दिया है दशमलव में, ये बात पक्की है कि इसे हल करने के लिए अच्छा सा टाइम जो है व्यतीत करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, समझाने के लिए भले ही टाइम लग जाए, लेकिन ये बात पक्की है जब आप करने लगोगे तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, तो 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। देखो कैसे, 9 है तो 9 को तो छोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान कितना निकला 7। तो जब ये संख्या का 7 है तो इस संख्या का भी 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये प्लस लगा था तो प्लस, यहाँ पर गुणा था तो गुणा कर दो, 7 सते 49 कर दो, 49 का मतलब 9 तो छूट जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान जो निकला वो कितना निकला 4, ठीक है। आगे समझो, यहाँ पर 4 1 5, यहाँ पर भी 4 1 5, 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, और 25 मतलब 5 में 2 जोड़ दोगे 7। तो इस संख्या का पूरे का सिंगल डिजिट मान निकला 7, यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस बना रहा। अब यहाँ पर देखेंगे 8 2 10, और 10 मतलब 1 में 0 जुड़ जाएगा 1, इसका मतलब इसका सिंगल डिजिट मान 1 निकला, इंटू यहाँ पर कितना 9 तो 0 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7 1 कम 7। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या है 4 है, ये प्लस 7 है, यहाँ माइनस 7 1 कम 7, तो ये 7 1 कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 4 प्लस 7, और यहाँ पर हो गया -7। तो देखो +7 ये -7 कट गया, इसका मतलब सिंगल डिजिट मान, इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान क्या निकला 4 निकला। अब इन 4 ऑप्शनों में मैं चेक कर लूंगा कि जिस भी ऑप्शन का सिंगल डिजिट मान 4 होगा वही ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो चेक करते हैं, 7 4 11, 11 का मतलब 1 1 2, और 2 में 6 जोड़ दोगे 8, 8 में 4 जोड़ दो 12, 12 मतलब 2 1 3, लाना कितना था 4, इसका निकला 3 सिंगल डिजिट मान, ये तो आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 8 4 12, 12 हो गया, 12 का मतलब 2 1 3, 3 में 6 जोड़ दोगे तो 9, 9 हो गया, 9 का मतलब 0, और यहाँ पर कितना बचा केवल 4, और 4 ही तो इस 4 ही तो लाना सिंगल डिजिट मान। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि इस संख्या का सिंगल डिजिट मान 4 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। आप आगे भी चेक कर सकते हो, लेकिन यदि तुम्हें मिल जाता है सिंगल डिजिट मान तो वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे 9 लिखा है और यहाँ 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, और 1 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, लाना कितना था 4, तो ये नहीं है, ठीक है। आगे इसमें देखोगे
6 2 8, 8 2 10, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ दिए 10। चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से, भाई मेरे बस अंकों को सही से जोड़ करके आप सिंगल डिजिट का मान निकाल लो, बस सारी बातें आप समझ जाओगे। तो 2 में 6 जोड़ दो 8, 8 में 2 जोड़ दो 10, 10 का मतलब होता है 1, और 1 में 8 जोड़ दोगे 9, तो 9 तो लाना नहीं था। इसका मतलब ये वाला आंसर जो है सही है। और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें लेता हूँ जो वाकई बोर्ड में पूछे गए हैं, जैसे अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुका है। जिस भाई ने भी एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा इस बार का, तो उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, देखना, इस क्वेश्चन को मैं दोनों टाइप से बताऊंगा। एक तरीका वो होता है जो सभी लगाते हैं, और दूसरा मैं यूनिक तरीका भी बताऊंगा कि इसे तुरंत आंसर जो है कैसे किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं, तो यदि उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग 115 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो दिमाग लगाना, जब ये तीन संख्याएं दी गई हैं, तो यदि इनका एलसीएम ये दे रखा है, ठीक है ना, तो इनका सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसे इसके बराबर कर दो। समझो ऐसे 3 5 7 ऐसे ये इनके अनुपात में दे रखा है, और एलसीएम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2415। इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो इसके बराबर होगा 5 है 15, 15 सत्ते 105। मतलब जो भी संख्या दी गई है उसमें 105 का भाग दे करके अब हमें पता क्या करना है, वो देखो पता करना है दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कौन है, ये पहली संख्या कौन है, ये, इसका अंतर कितना होगा, तो 5 में से 3 घटा दो तो कितना बचा 2। इसका मतलब इसको हल जब करेंगे, हल करने के बाद तब आंसर आएगा। 105 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 105 दूना के 210, ठीक है, और बचेगा 315, 105 तिरका 315, 23 बार जाएगा। 23 का 2 में गुणा करेंगे तो 23 दूना के 46। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है सही है। ये तो हो गया। लेकिन अब यहीं पर मैं यदि मैं सिंगल डिजिट मान दिखाता था कि सिंगल डिजिट मान से कैसे हो जाता, दिमाग लगाना कैसे। यहाँ पर मुझे मान लिया कि भाग देना नहीं है बिल्कुल, बस यहाँ पर मैं साफ साफ लिख देता हूँ फिर से। 2415 लिख दिया बटे यहाँ पर 105 लिख दिया, और गुणा मैंने 2 का किया। इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसका भाग देना मुझे नहीं आ रहा था। तो जब दिमाग लगाना, यहाँ पर मैं सिंगल डिजिट का मान निकाल करके भी उस क्वेश्चन को कर सकता था, ठीक है ना, उस ऑप्शन को टिक कर देता, ठीक है। ध्यान समझना कैसे। सबसे पहले सिंगल डिजिट मान निकालता, 5 में 4 जोड़ता 9, 2 में 1 जोड़ता 3, तो 9 का मतलब कुछ नहीं, केवल 3 बच जाता है यहाँ पर, ठीक है। 3 इंटू 2 ऊपर होता 3 इंटू 2 बटे यहाँ 5 में 1 जुड़ जाता, कितना हो जाता 6। तो यहाँ पर 3 दूना के 6 बटे 6, 6 से 6 कट जाता, कितना बच जाता 1। इसका मतलब इसका सिंगल डिजिट मान जो निकलता वो कितना निकलता 1। अब इन ऑप्शनों को मैं चेक कर लेता कि इनमें कौन सी संख्या का सिंगल डिजिट मान 1 आ रहा है। दिमाग समझना, 9 का मतलब तो 0 हो गया, तो यहाँ केवल इसका सिंगल डिजिट मान 2 आ गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, गलत है। यहाँ 3 2 5 हो गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि लाना मुझे 1 है। यहाँ देखो ये 9 का मतलब काम 0, उसका मतलब बचा 6, तो 6 हो नहीं सकता। यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10, 1 में 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। तो ध्यान समझना, मैंने सिंगल डिजिट का मान भी प्रयोग, यहाँ पर मैंने सिंगल डिजिट का भी प्रयोग करके मैंने ऑप्शन का चूज कर दिया। बाकी वैसे आप जानते हो, इतने दिन से भी आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन C9 मेथड भी एक ऐसा यूनिक मेथड है, ऐसा रामबाण है कि कोई भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए C9 मेथड एकदम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और परसेंटेज का सवाल लिया है, दिमाग लगाना, यदि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिल जाता है आपको, तो ये बात पक्की है कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो ले जाता है, ठीक है ना। लेकिन C9 का मेथड देखना यहाँ पर कैसे तुरंत ही आपको आंसर की ओर जो है बता देगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान समझना कैसे, यहाँ पर निकालेंगे। मैंने सबसे पहले बताया कि प्रतिशत का, दशमलव का C9 मेथड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके, बस यही ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ पर 6 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8, इसका पूरा सिंगल डिजिट मान कितना निकला 8। का मतलब क्या होता है गुणा, सभी लोग जानते हो। 3 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4। प्रतिशत का मतलब कुछ नहीं होता, इंटू ये यक्स, यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या होगी, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, और यहाँ बराबर यहाँ पर लगा है। इसका सिंगल डिजिट मान निकालेंगे तो ये 9 है, छोड़ दिया जाएगा। 8 में 1 जोड़ दिया जाएगा 9, छोड़ दिया जाएगा। 6 में 2 जुड़ा कितना हुआ 8, इसका मतलब ये ले लिया जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट मान, इस संख्या का पूरा सिंगल डिजिट मान जो निकला 8 निकला। अब यहाँ पर देखेंगे 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32,
32 लिखा, 32, 32 का मतलब है 8 चौके 32, 32 मतलब 3 2 5, तो 5 इधर बचा, इधर कितना बचा यक्स बराबर आना कितना चाहिए 8। अब इस 5 के समय क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो यक्स बराबर आ जाएगा 8/5, 5 से भाग दो, 5 एक कम 5, 3 बचा दशमलव लगा 30, 5 छक्का 30, इसका मतलब यक्स का मान आ गया 1.6। 1.6 का मतलब है कि यहाँ क्या सिंगल डिजिट मान की बात होती है, तो 6 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना सिंगल डिजिट मान निकला 7, 6 में 1 जुड़ेगा तो 7 निकलेगा ना। तो इसका मतलब यक्स का मान जो है सिंगल डिजिट मान वो वह मान होगा यक्स का जिसका सिंगल डिजिट मान 7 रहा होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, 5 में 1 जोड़ दोगे 6 ये है नहीं है, 4 में 1 जोड़ दोगे 5 नहीं है, 6 में 1 जोड़ दोगे 7 तो बिल्कुल ये है, 8 में 1 जोड़ दोगे 9 ये नहीं, केवल ये वाला है, तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो दिमाग समझो, ये मैं समझाने के लिए कर देता हूँ सबका, बाकी आपको जैसे ही दिखेगा कि मुझे 7 चाहिए तो 6 में 1 जोड़ोगे 7 तुरंत मिल गया, ये लो ऑप्शन आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो देखो, और 5वां क्वेश्चन मैंने लिया है एक भाग का क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, ध्यान समझना। यदि अब इसमें जो है इसमें भी C9 मेथड का प्रयोग करके मैं तुरंत ही इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके अपना जो है आंसर लगा दूंगा। ध्यान समझना कैसे, यदि ऐसे आप भाग दोगे ये बात पक्की है कि आप इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आओगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि सिंगल डिजिट मान जो है समान आ रहा है, आप सिंगल डिजिट मान लगा के थोड़ा बहुत बुद्धि लगा के भले ही करके आओ, लेकिन यहाँ जब सिंगल डिजिट मान सेम आ रहा है इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को केवल स्किप करने के अलावा और कुछ नहीं करोगे एग्जाम में। तो ध्यान समझना, तो बस इस क्वेश्चन को भी देखना C9 मेथड से कैसे हल करते हैं। तो बस वही अपना मेथड, ऊपर भी C9 नीचे भी C9, बस मुझे एकल डिजिट मान निकालना है, सिंगल डिजिट मान। देखना 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ऐसे दिमाग लगा लो, 7 ये है और 1 1 2 ये हो गया, तो 7 2 9, ये तो काम खत्म। अब यहाँ पर बचा 6 4, ये 6 4 10 हो गया, 10 का मतलब होता है 1 और उधर 5 बचा है, तो 1 में 5 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान 6 निकला। चाहे जैसे आप इन अंकों को जोड़ करके निकालो, चाहे इसको इसमें जोड़ो फिर उसको इसमें जोड़ो, चाहे जैसे जोड़ो, कुल मिला के आपको सिंगल डिजिट मान निकालना आना चाहिए। बस सिंगल डिजिट मान कैसे निकलता है ये मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग से ही, वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको आ गया होगा सिंगल डिजिट मान निकालो, चाहे ऐसे निकाल लो, 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 में 7 जोड़ दो 13, 13 का मतलब 3 1 4, 4 बच जाएगा, 4 में 0 जोड़ोगे 4 ही रहेगा, 4 में 6 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1 होता है, 1 में 1 जोड़ दोगे 2, 2 में 4 जोड़ दोगे 6, ठीक है ना। तो इसका पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान जो निकला 6 निकला। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या का देखेंगे तो ये 9, ये 6 3 9, तो 9 ये भी हो गया, 9 ये भी हो गया, तो इसे तो छोड़ दिया, बचा कितना 3, मतलब ऊपर बचा 6 नीचे बचा 3, 3 से भाग देंगे 3 दूना के 6, इसका मतलब इस पूरी संख्या का सिंगल डिजिट मान जो निकलेगा वो निकलेगा 2। अब इन ऑप्शनों में मैं देख लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 5 3 8 1 9 ये तो छूट गया, बचा 1, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे 5 3 8 8 2 10, 10 का मतलब होता है 1 और 1 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2, तो हमें लाना क्या था 2, तो ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मिल गया। लेकिन और भी मैं देख लेता हूँ, 5 3 8 और 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9, तो ये तो हो नहीं सकता है बिल्कुल। 5 2 7 2 9, यहाँ पर कितना आया 1, लाना कितना था 2, इसका मतलब ये वाला जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से हो गया। ओके, और भी देख ले। छठवां क्वेश्चन क्या है, ऐसे करके इतना लंबा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, पढ़ने में तक टाइम लग जाएगा आपको, तो समझ लो इसे करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये समझ लो, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में जो है सिंगल डिजिट का प्रयोग करके हम जो है सिंगल डिजिट मान निकाल करके और तुरंत ही मैं ऑप्शन की ओर जो है टिक लगा दूंगा। ध्यान समझना कैसे। सबसे पहले यहाँ पर मैं 5 में 1 जोड़ दूंगा 6, 6 में 6 12, 12 मतलब 3, 12 लिखते हो ना 12, 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा। केवल एकल मान आना चाहिए बस। यहाँ पर 3 निकल के आया, किंतु यहाँ पर कितना 1 1 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 3 3 6 3 9, ये 9 आ गया, इंटू 7 7 9 का मतलब होता है 0, तो यहाँ 0 लिख दो। 7 7 14, 14 मतलब 1 और 4, 1 में 4 जोड़ दोगे तो 5, तो यहाँ पर 5 आ गया, और प्लस यहाँ 2 2 4 हो गया, बराबर लगा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो आप, इंटू 11 मतलब 2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ, किसी को भी कोई तकलीफ बताओ। अब 3 दूना के 6, ये 6 हो गया, माइनस 5 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 बराबर कितना है 2x, x का 2 में 2x हो गया। 6 4 कितना हो जाएगा 10, बराबर 2x, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया 5। जब x का मान 5 आ गया तो बस x की ही तो यूनिट चाहिए थी, x की यूनिट आ गई 5। अब यहाँ पर देखेंगे 5 कोई ऑप्शन में है दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर लगेगा 7
यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ दो, 5 4 9, 7 3 10, 10 का मतलब होता है एक, एक यहाँ पर बचा और ये 5 ये, तो 5 1 6, तो इसका मतलब इस संख्या का सिंगल डिजिट मान जो निकला 6 निकला। तो 6 तो लाना नहीं था, लाना हमें 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। अब आगे देखो, यहाँ पर देखते हैं 5 4 9, 7 7 2 9, ये 5 4 9 ये हो गया, 7 2 9 ये हो गया, 4 में एक जोड़ दिया 5, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो 5 ही तो लाना था, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब बाकी इसमें देखते हैं क्या, इसमें देखते हैं तो और भी देख लेते हैं क्या कि 4 2 6, 6 2 8, यहाँ पर देखो 5 4 9, 7 2 9, तो केवल 2 बचा, तो ये 2। मतलब इसे फास्ट करने के लिए यदि आप देसी ऐसे मतलब सिंपली जोड़ोगे, 7 में 5 जोड़ो 12, तब भी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम जो है बच रहा है पूरा। तो भाई साहब पूरा टाइम बचाओ, वो 2 निकला। यहाँ पर 6 3 9, अब यहाँ पर देखेंगे 6 5 11, 11 का मतलब 2 होता है, और 2 में 2 जुड़ जाएगा 4, तो इसका मतलब केवल यही जो एक ऑप्शन था जिसका जो सिंगल डिजिट मान 5 निकला और 5 हमें चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये वाली संख्या रही होगी। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि ऐसे करके यहाँ पर भी सिंगल डिजिट मान का प्रयोग करके जो है इसको भी हल करते हैं। इन इतने सारे क्वेश्चन करवाने का मतलब मेन आशय यही है कि आप ध्यान से समझ जाओ और प्रॉब्लम को जो है फेस करना सीखो। दिमाग समझना कैसे, यहाँ दशमलव का कोई मतलब नहीं है। 5 25, 25 मतलब 2 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7, इसका मतलब कितना आया 7 आया। अब यहाँ पर देखो 5 में 2 जोड़ दोगे 7, इसका मतलब भी 7 इंटू, यहाँ पर यहीं पर इंटू है तो इसका मतलब 5 है, तो 7 पंचे 35, और 35 मतलब 3 में 5 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या का मतलब 8 आया, इस पूरी संख्या का मतलब 7 आया। नीचे लिख देते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर 5 चौके 20, 20 का मतलब 2 आया यहाँ पर, और प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 7 5 12, और 12 मतलब 3, 3 वो हो गया, 3 का 5 गुणा कराएंगे, 3 पंचे 15, 15 मतलब 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। जैसे 15 से लिखते हैं ना, तो 5 1 6, या 1 में 5 जोड़ोगे 6, वही आएगा। यहाँ पर 6 आ गया। तो आप बताओ, अब तो सिंपल हो गया, दिमाग समझना कैसे होगा, सब जुड़ ही तो रहे हैं, तो जोड़ दो। ये 8 7 15 हो गया, 15 मतलब 6 हो गया ये, और ये 2, 6 में 2 जोड़ दो 8, अब 8 में 6 ये और जुड़ जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब 4 1 5। इसका मतलब वह ऑप्शन सही होगा जिसका सिंगल डिजिट मान 5 आ रहा होगा। अब बताओ, क्या इसका सिंगल डिजिट मान 5 है, क्या इसका सिंगल डिजिट मान 5 है, क्या इसका सिंगल डिजिट मान 5 है? केवल यही तो दिख रहा है, तो बस यही आंसर है। ओके, तो समझ में आया। तो क्या है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमको प्यार दिया, इतना ज़्यादा मतलब कि जो यूट्यूब एक बिगिनर यूट्यूबर होता है उसमें क्या होता है कि 100 सब्सक्राइबर करने की बहुत समस्या होती है, 100 सब्सक्राइबर करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट भी करता है यूट्यूबर, उसको 100 सब्सक्राइबर करना सबसे बड़ी समस्या होती है। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमको प्यार दिया है कि हम कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही अधिक प्यार दिया है आप लोगों ने। इसी वजह से हम इतना ही मेहनत करने का प्रयास करेंगे कि आपको इतना जितना हो सके अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें। ओके, और सारी बातें जो हैं ये कि जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, यदि आपको लगे कि हाँ वाकई ये कुछ समझने की बात है, तो ये मत सोचना मैं भी आपका भाई हूँ। बस ये है, मैं टीचर बनने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं देखते हैं वीडियो, तो ये मैं कभी नहीं प्रयास करता हूँ कि नहीं मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। लेकिन यदि ये चीज़ है कि कोई चीज़ आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही कि हाँ वाकई ये चीज़ लिखने लायक है या समझने लायक है, ये मेरे काम के लायक है, तो उस चीज़ को आप भाई नोट ज़रूर कर लेना और उसको जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ओके, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।